यहूदियों ने उस वक्त भी नबियों की दुश्मनी की थी, अब ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। उनको ये था कि उनकी तबीयत के ख़िलाफ़ जब भी कोई बात करे तो उसके दुश्मन हो जाते थे। यहूदियों को यह चाहिए था कि उनकी तबीयत में जैसी है वैसी ही शरीयत होनी चाहिए, अलग से अल्लाह के अहकामात को नहीं मानना है, किताब के जो अहकामात है उसे नहीं मानना है, नबियों के एहतराम नहीं है, उनको ख़ुद की बनाई हुई शरीयत चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है क़यामत के दिन का मंज़र, कैसे क़यामत कायम होगी। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़साइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्दि इल्ला मन शाअ अल्लाह। सूर फूंकी जाएगी। होगा ये कि एक वक्त आएगा इसका जब दुनिया एंड होने वाली, ख़त्म होने वाली है। साइंस भी आज इस बात को तस्लीम कर रहा है कि ये जो सोलार सिस्टम है इसकी एक उम्र है, इसकी एक एज है, उसके बाद ये ख़त्म होने के करीब आएगा। तारे अपनी अपनी उम्र मुकम्मल करके ब्लैक होल्स में जा रहे हैं। गैलेक्सी के अंदर जो स्टार्स हैं इनकी उम्र, एक लिमिटेड उम्र बताई जा रही है। उसमें सूरज की भी उम्र है, चाँद की भी उम्र बताई जा रही है। ये साइंस की बातें हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान में फरमाया चाँद और सूरज ये टकरा दिए जाएंगे, तारे एक दूसरे से सब टकरा दिए जाएंगे। इदा शम्सु कुव्विरत व इदा नुजूमुन कदरत। 30वें पारे में अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया जब सूरज को यानी टकरा दिया जाएगा और सितारे आपस में टकरा दिए जाएंगे और सूरज काला हो जाएगा, यानी कुछ ना के बराबर रह जाएगा। क़यामत के करीब वइदल जिबालु सुय्यिरत, और पहाड़ जो है ना उड़ा दिए जाएंगे और समंदरों में आग लगा दी जाएगी, ज़मीन पूरी ख़त्म कर दी जाएगी। और सूरह क़ारिआ में आपने पढ़ा होगा यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबथूस व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश। तुम लोगों को देखोगे कि पतंगों की तरह से उड़ रहे होंगे और पहाड़ों को देखोगे कि रुई का फहा जो होता है, रुई का फहा, उस तरह से पहाड़ बिखर चुके होंगे। और उसके बाद ये क़यामत जो आनी है इसका यानी प्रोसेस किस तरह से, शुरुआत कैसी होगी, वो एक लंबी गुफ्तगू है। मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ कि आयात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस में जो निशानियाँ बयान की गई हैं उस एतबार से क़यामत के करीब बड़ी बड़ी निशानियाँ आएंगी। दज्जाल आएगा, दाब्बतुल अर्द आएगा, याजूज माजूज निकलेंगे, फिर उसके बाद सूरज पश्चिम से निकलेगा। ये सब बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल इससे पहले, ये सब हो जाने के बाद फिर रूए ज़मीन पर से मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे। फिर एक वक्त आएगा कि जब सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे, कोई किसी को पड़ी ना होगी। और फिर दुनिया में सब अपने अपने कामों में इस तरह से मसरूफ़ होंगे, कोई कपड़ा काट रहा है, कोई दूध दोह रहा है, कोई खेती बाड़ी में हल चला रहा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि तुम देखोगे इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। अचानक एक सूर की आवाज़ आएगी। वही सूर आज हमने तिलावत में पढ़ा है। इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक फरिश्ते हैं, एक बाजे की शक्ल की चीज़ वो लेकर खड़े हैं, वो बजाना शुरू करेंगे। शुरू में धीमी धीमी आवाज़ आएगी और ये आवाज़ बढ़ती चली जाएगी, यहाँ तक कि यह आवाज़ इतनी सख्त हो जाएगी कि जो जहाँ था वहीं खड़ा रह जाएगा। कपड़ा काट रहा था उसके हाथ से कैंची गिर गई, जो खेती बाड़ी कर रहा था, हल चला रहा था, वो वहीं का वहीं रुक जाएगा। दूध दोहने वाला उसका हाथ वैसे ही रह जाएगा, यहाँ तक कि हामिला औरतों के पेट से बच्चा निकल कर गिर जाएगा, जो औरतें हमल से होंगी। और उसके बाद फिर ऐसी गशी, फिर सब पर मौत तारी होगी और ज़लज़ले आएंगे और पूरी ज़मीन को हिला करके ख़त्म कर दिया जाएगा। ये क़यामत है, ये क़यामत है। सूर फूंकने पर सारे इंसान जितने रुए ज़मीन पर हैं सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीही उख़रा, फिर दूसरी बार सूर फूंकने का हुक्म होगा। लेकिन कैसे? सूर जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फूंकेंगे, पहले इंसानों की मौत, फिर यहाँ पर जितनी मखलूक़ात हैं, जिन्नात हैं, जानवर हैं, सब की मौत। चरिंद परिंद तो छोड़े, नबातात, ये पेड़ पौधों में की जान ख़त्म। चाँद सूरज को जब ख़त्म कर दिया गया तो फिर कोई चीज़ ही नहीं, सितारे, चाँद, सूरज सब। बल्कि अल्लाह ताला के जितने मलाइका हैं, जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम से लेकर दूसरे एक फ़रिश्ते तक, सारे मलाइका को भी मौत आएगी। सब मौत के शिकार होंगे। और सारे जब इंतकाल कर जाएंगे तो फिर बचता कौन है? सिर्फ हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जिन्होंने सूर फूंका। अब उनको सूर फूंकने का हुक्म जो था वो कहा जाएगा रोक दो आप। फिर अल्लाह ताला
हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भी मौत तारी करेगा। और रूह निकालने वाला फरिश्ता कौन है? मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम। अब तक ये सब की रूह निकाल चुके होंगे और फिर अल्लाह ताला इज़राइल अलैहिस्सलाम की भी रूह निकाल देगा। इज़राइल जो सब की रूह निकालते हैं उनको भी मौत है, उनको भी मौत है। और फिर हमने पढ़ा कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर शय फना हो जाएगी सिवाय रब्बुल आलमीन के। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, जो कुछ भी है सब फना हो जाएगा, तुम्हारे रब की ज़ात सिर्फ बाकी रहेगी, कोई नहीं बाकी रहेगा। फिर जब मौला की मर्ज़ी होगी रब तबारक व तआला दोबारा इसराफील अलैहिस्सलाम को उठाएगा। इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा उठेंगे और फिर उनसे कहा जाएगा दोबारा सूर फूंको, फिर से फूंको। अब जब दोबारा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो ये ज़िंदगी का सूर है। पहले वाला ये नफ़ख़े ऊला इसको कहते हैं, वो मौत का था, और नफ़ख़े सानिया हयात का है, ज़िंदगी का है। अब रब ताला ने जो वादा फरमाया था कि हम तुम्हें मौत के बाद दोबारा उठाएंगे, ये वादा उस वक्त पूरा होगा। अब दूसरे मर्तबा जब सूर फूंकना शुरू करते हैं इसराफील अलैहिस्सलाम, कितने इंसान आए गए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक सब वो ज़मीनों में जहाँ कहीं होंगे, किसी को जलाकर ख़त्म कर दिया गया हो, किसी को जानवर खा गया हो, किसी को पानी में ख़त्म कर दिया हो, किसी भी तरह से, लेकिन मौला ताला सबको उठाने वाला है। लेकिन फरमाया हदीस पाक में है कि ये दूसरी सूर फूंकने के बाद सबसे पहले रूए ज़मीन पर जो उठेंगे वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं अपनी कब्र से उठूँगा सबसे पहले, और महशर के मैदान की तरफ जो हुजूर जाएंगे तो फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठेंगे, उनके बाद अबू बकर सिद्दीक, उनके बाद उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर सारी कायनात को अल्लाह उठाएगा। और जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं मैदान क़यामत में इस हाल में आऊँगा कि मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा, दूसरा उमर इब्न ख़त्ताब के कंधे पर होगा। यकीनन वो उस दिन के दूल्हा है। क़यामत का मंज़र है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे। और उसके बाद रब ताला ने फरमाया, सूरह ज़ुमर में 2 आयतें आई हैं, वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा। अब जो कुफ़ार थे इन सब को खींच करके लाया जाएगा मैदान क़यामत में। पहले तो मैं आपको बता दूं पूरी तफसीलात क़यामत के मैदान में, उसके बाद इन आयतों की तफसीर पर आता हूँ। फिर जब सब को उठा दिया गया तो एक ज़मीन होगी। अब वो ज़मीन कहाँ होगी वो अल्लाह बेहतर जानता है किस जगह, क्योंकि ये ज़मीन है ही नहीं, ये आसमान है ही नहीं, तो फिर उस वक्त बनेगा क्या ये अल्लाह ही बेहतर जाने। कहाँ बनेगा, किस तरह बनेगा, इसमें हम न सोच सकते हैं न मिसाल दे सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, ये जो ज़मीन जिस पे आप बैठे हैं ये ख़त्म होने वाली, क्या रहेगा नीचे? आसमान जो दिख रहा है ये भी ख़त्म होने वाला है, फिर क्या रहेगा ऊपर हमें नहीं मालूम। लेकिन अल्लाह करीम एक ज़मीन बनाएगा जिसके मुतालिक कहा गया वो तांबे और पीतल से बनी हुई होगी, ये मट्टी वाली ज़मीन नहीं। और फिर उसके बाद सूरज को फिर दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और सूरज को सबके सरों पर लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। अब वो ज़मीन और जिसमें सारे इंसानों को जमा कर दिया गया है, आप अंदाज़ा करें वो ज़मीन में न कोई इमारत होगी न दरख्त होगा, वो बिल्कुल फ्लैट ज़मीन है, सिर्फ मैदान ही मैदान है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई मैदान और थोड़ी दूर के बाद कोई इमारत दिखेगी या कोई दरख्त दिखेगा या कोई पहाड़, नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सीधी ज़मीन। इसीलिए कि वहाँ तुम 500 साल भी उस मैदान में भागते रहोगे तो साये के लिए एक पत्ता भी नहीं मिलेगा, एक पत्ता भी नहीं, कहाँ साया हासिल कर सको। लेकिन कुछ खुश नसीबों के लिए अल्लाह ने फरमाया कि अर्श का साया उन्हें अल्लाह अता फरमाएगा। वो कौन लोग हैं? उनमें कई लोग हैं, जिसमें से एक ही मैं बताता हूँ, रजुलुन तअल्लक़ क़ल्बुहु बिल मसाजिद। वो ऐसा आदमी जिसका दिल मस्जिदों में लगा हुआ है, क़यामत के दिन उसे अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएगा। आपकी नमाज हो गई, बैठे क्यों हैं? नमाज हो गई, नमाज के बाद चले जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारा दिल मस्जिद में लगा हुआ है। इन्हीं लोगों की फजीलत में है जब क़यामत के दिन कोई साया ना होगा, इन लोगों के लिए अल्लाह अर्श का साया अता करेगा। अब ये जो सारे लोग जमा होंगे, किसी को कुछ पता नहीं कि होना क्या है, किसी को नहीं पता कि क्या होना है। नफ्सा नफ्सी का आलम है और सब एक दूसरे को तक रहे हैं। अब यही मसला है कि सारे लोग वहाँ पे कुफ़ार भी होंगे, मुशरिकीन भी होंगे, जितनी उम्मतें पहले आई थी वो भी हैं, अम्बिया भी हैं, औलिया भी हैं, सुलहा भी हैं, सहाबा भी हैं, उलमा भी हैं, सब हैं। लेकिन किसी को कुछ सूझता नहीं कि क्या किया जाए। यही बेखबरी से पूरी मखलूक जो है अम्बिया के पास जाती है। अम्बिया में सबसे पहले अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से कहते हैं सारे लोग
आप तो हम सब के बाप हैं, हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करें कि कुछ हमारे मुतालिक क्या हुक्म है वो पता चल जाए, हमें कहाँ जाना है, जन्नत में या दोज़ख में, ये अभी पता चल जाए, हिसाब भी नहीं शुरू हो रहा है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो फरमाएंगे क्या लोगों जाओ, इसलिए कि मुझे डर है अल्लाह करीम की बारगाह में, मैंने जन्नत में वो ममनुआ शजर का जो फल खा लिया था, मुझे आज भी उसका एहसास है कि कहीं रब तबारक व तआला मुझे उस पर इताब ना फरमा दे, जाओ किसी और के पास। जितने नबियों के पास ये कौम जाती थी वो अम्बिया इकराम ही कहते आज हमें खौफ है अल्लाह करीम की बारगाह में, वो क़हार है, वो जब्बार है। और मैंने आज एक आयत ये भी पढ़ी है सूरह मोमिन में, अल्लाह ने फरमाया लिमनिल मुल्कुल यौम, उस दिन ये आवाज़ आएगी आज की बादशाहत किसकी है, आज की बादशाहत किसकी है। फिर अल्लाह खुद फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक कहर करने वाले खुदा की आज बादशाहत है। उस दिन सिर्फ उसकी सल्तनत होगी, सिर्फ उसकी हुकूमत है। अंबिया मलाइका सब डरे हुए हैं, पता नहीं बरसों ये कौम घूमती रहेगी मखलूक। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि लोगों जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास, आज वो तुम्हारी सुनेंगे और अल्लाह उनकी सुनेगा। पूरी मखलूक जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हाँ मैं इसी के इंतज़ार में हूँ। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरते हैं और अल्लाह को मनाने लगते हैं कि मौला है तो तेरे बंदे, तो हिसाब तो शुरू फरमा। इसको कहते हैं शफ़ाअत कुबरा। ये क्या है शफ़ाअत कुबरा, बड़ी शफ़ाअत, ये सब के लिए, काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए, सब के लिए। यानी हुजूर की पहली शफ़ाअत किस काम की थी कि अल्लाह हिसाब तो शुरू करे, ये शफ़ाअत कुबरा है, हिसाब शुरू करे मौला ताला सारी इंसानियत के लिए। हुजूर जब सजदे में गिरते हैं अल्लाह करीम फरमाता है इरफ़ा रअसक या मोहम्मद। हुजूर ने ये फरमाया है कि उस दिन मैं सजदे में ऐसी सना और ऐसी हम्द बयान करूँगा अल्लाह की जो आज तक किसी ने नहीं बयान की होगी, और उसी दिन मुझे अल्लाह वो तलकीन भी फरमाएगा। और जब हुजूर सना कर रहे होंगे अल्लाह फरमाता है इरफ़ा रअसक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए, आप मांगिए आपको दिया जाएगा, आप पूछिए आपको जवाब दिया जाएगा। ये पहला सवाल है अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन, और पहला जवाब है, बाकी किसी बंदे को कोई जवाब नहीं था। अल्लाह की बारगाह में हुजूर ने जब अर्ज़ किया तो रब ताला फरमाता है मलाइका को जिसकी जिसकी ड्यूटी थी, जिसका जिसका काम था कि मैदान क़यामत में मीज़ान अमल लगा दिया जाए, हिसाब व किताब हों, सबके नाम अमाल उनके हाथों में दिए जाएँ, सबको पढ़ने का हुक्म दिया जाए। अब हिसाब का ऑर्डर आ गया, हुक्म आ गया, तो लोग थोड़ी राहत की सांस लेते हैं कि चलो हिसाब शुरू होने वाला है। लेकिन अभी इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं। अब फरिश्ते ला रहे हैं सबके आमाल नामे। लोगों को ऐसा लगता है आमाल नामा ये 4 पन्ने का होगा। हाँ, जैसे एग्ज़ाम पेपर में फुल शीट A4 साइज़ की शीट ले करके बैठते हैं। कुरान में तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब नामे आमाल फरिश्ते लेकर के आएंगे तो कितने होंगे पता है? तुम्हारी नज़र जहाँ तक जाती होगी वहाँ तक सिर्फ किताबें तुम्हारी होंगी, सिर्फ तुम्हारी किताबें फरिश्ते लाद करके ला रहे होंगे। उसमें सब लिखा होगा, ज़िंदगी में जितनी मर्तबा बातें किया था, जो कुछ भी किया था, सब डिटेल होगा। और हर आदमी वहाँ पुकार करके क्या कहता है? माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ए अल्लाह तू कैसी किताब बना दिया, इसमें छोटी चीज़ भी नहीं छोड़ी गई, बड़ी चीज़ भी नहीं छोड़ी गई, सब लिख दिया गया है। और फिर ला करके थमा दिया जाएगा। ये पहली अलामत है कि जिसके सीधे हाथ में उसके नामे अमाल पकड़ा दिए जाएंगे, फरमाया गया उसके लिए वहीं से हल्कापन है, बशारत है कि आसानी होगी। और जिसके बाएं हाथ में फरिश्तों ने पकड़ा दिया तो समझ लो कि अब लंबा इसका वक्त जाने वाला है, हिसाब सख्त होने वाला है। ये तो सिर्फ पढ़ के सुनाना है और उसके बाद फिर पकड़ होगी किसी काम पर। ये तूने क्यों किया था, इसकी वजह बता। ये तूने क्यों खाया था, इसकी वजह बता। इसके साथ ऐसा क्यों किया था, इसका सबब बता। सिर्फ पढ़ कर के सुनाना नहीं है, जो किया था उसकी वजह बताना है। और जब वजह कुछ ना होगी, हुक्म आ जाएगा कि इन्हें औंधे मुंह खींच करके दोज़ख की तरफ ले जाएं। ये क़यामत के दिन हो रहा है। अब यहाँ पर एक दूसरी शफ़ाअत है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये जो शफ़ाअत है ये ख़ास उम्मत मोहम्मदिया के लिए। एक शफ़ाअत हुजूर ने फरमाई सारे इंसानों का हिसाब शुरू हो जाए। जब हिसाब शुरू हो गया तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर सजदा करते हैं अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह फरमाता है महबूब सर उठाएं, पूछें आपको दिया जाएगा। हुजूर अर्ज़ करते हैं मौला मेरी उम्मत की बख्शिश आसान फरमा दें, मेरी उम्मत का हिसाब आसान फरमा दें।
अब हुजूर को इख्तियार दिया जाएगा। हुजूर की ये भोली भाली उम्मत जहाँ जहाँ होगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं उनको दूर से पहचान रहा हूँगा। देखो मेरे अजीज़ों, भरा मजमा है, कितनी उम्मतें हैं। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमको आप क़यामत में पहचानेंगे? हुजूर ने फरमाया, यकीनन पहचानूंगा। कैसे? हुजूर फरमाते हैं, ज़िंदगी में तुम जो वज़ू करते थे, ये जो आज़ाए वज़ू हैं, चेहरा और हाथ, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन ये सूरज की तरह चमक रहे होंगे, और इसी चमक से मैं पहचान लूँगा ये मेरी उम्मत है, जिसके जिसके हाथ चेहरे चमक रहे हों। जो वज़ू ही नहीं करता उसका क्या चमकेगा? लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, हदीस पाक है ये, वज़ू की आज़ा की चमक से हुजूर अपनी उम्मत को पहचान लेंगे, फ़लाँ मेरा उम्मती है, फ़लाँ मेरा उम्मती है। बहरहाल अब उसके बाद अब मैं इन आयतों की तरफ आता हूँ। हिसाब व किताब हो रहा होगा। सबसे पहले वहाँ पर क़यामत के दिन जिनको लाया जाएगा, अलग अलग रिवायात हैं, उसमें 3 लोगों के मुतालिक फरमाया गया, एक आलिम, एक शहीद और एक अमीर आदमी, पैसे वाला। हालांकि तीनों अच्छे लोग थे। दुनिया में ये जो अमीर था बहुत पैसा बांटता था, और ये कारी कुरान तिलावत अच्छी करता था, और ये शहीद तो जंग में शहीद हुआ था लड़ करके। तीनों का हिसाब हो रहा होगा। सबसे पहले रब तबारक व तआला उस कारी कुरान को बुलाएगा, बता तू कुरान क्यों पढ़ता था? वो कहेगा मैंने तुझे अच्छी आवाज़ दी थी, अच्छी आवाज़ दी थी, तूने इस आवाज़ का क्या किया? वो कहता है मैं कुरान पढ़ता था बेहतरीन अंदाज में। रब ताला फरमाता है तू तो इसलिए पढ़ता था कि लोग तेरी आवाज़ की तारीफ़ करें, क्या आवाज़ है, और लोगों ने तारीफ़ कर दिया, दुनिया में तुझे तेरा बदला मिल गया, यहाँ क़यामत में कुछ नहीं, जाओ जहन्नम में। मालदार आएगा, उससे रब ताला फरमाए मैंने तुझे बहुत माल दिया था, क्या किया? कहेगा रब ताला मैंने गरीबों में तकसीम किया है, बहुत खैरात किया है। अल्लाह करीम फरमाता है कि तूने तो ये नीयत से तकसीम किया था ना कि लोग तुझे दयालु कहें, सखी कहें, तेरी माल की तारीफ़ करें, तो लोगों ने तो वो तारीफ़ कर दी, दुनिया में जो तुझे मिलना था वो मिल गया, तेरी ख्वाहिश हो गई, यहाँ कुछ नहीं। उसे भी फरमाया जाएगा दोज़ख में डाल दो। तीसरा जो शहीद है उसके लिए भी रब ताला फरमाता है मैंने तुझे जवानी दी थी, क्या किया? कहा ऐ अल्लाह मैं लड़ता रहा काफिरों के मुकाबिल में और अपनी जान दे दिया। फरमाता है रब ताला कि तू तो ये सोचता था ना कि लोग तेरी बहादुरी की तारीफ़ करें, लोग तुझे बतले जलील कहें, मुजाहिद कहें, तू ये लोगों की तारीफ़ सुनने के लिए करता रहा। अगर तेरी यही ख्वाहिश थी और लोगों ने तेरी तारीफ़ दुनिया में बहुत कर दी, अब यहाँ तेरा कुछ नहीं है, उसे भी दोज़ख में भेज दिया जाए। ये रियाकारी है। ये पहला हिसाब जिन लोगों का होने वाला है, ये 3 लोगों के बारे में हदीस पाक में है। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के मैदान से उस वक्त तक कोई पैर हटा नहीं सकता जब तक अल्लाह 5 सवालात ना कर ले। उनमें से पहला सवाल यही है कि अल्लाह फरमाएगा मैंने तुझे जवानी दी थी, तूने कहाँ खर्चा किया? ये हर एक को बताना पड़ेगा, हर एक को बताना पड़ेगा। अब आप अपनी अपनी तैयारी कर लो कि कहाँ कहाँ खर्चा किया, अल्लाह को मुझे बताना है। आज अगरचे तुम हमारी बातों की तरफ तवज्जो नहीं करोगे, केयर नहीं करोगे, लेकिन एक दिन वो आएगा जब तुम्हें अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर अपनी जवानी का पल पल बताना होगा, वहाँ कोई चारा नहीं होगा। वही अब आयत करीमा है, वसीक़ल लदीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा। काफिरों की जमात को फरिश्ते खींचते हुए दोज़ख की तरफ लाएंगे। दोज़ख कैसी होगी मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको अर्ज़ करूँगा आखिरी में, रमज़ान के आखिर में, क्योंकि ये जो अशरा गुज़र रहा है ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। काश अल्लाह हमारा नाम भी आज़ाद होने वालों में शामिल फरमाए कि जहन्नम से आज़ाद होने वालों में हमारा नाम शामिल हो गया तो फिर किस्मत ही किस्मत है। जब लाया जाएगा दोज़ख के किनारे, जमात की जमातें आ रही होंगी। जमात यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया ज़ुमरा, ज़ुमरा यानी बहुत कसीर तादाद में जमात को खींच करके लाया जाएगा। फिर दोज़ख के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, फुतिहत अबवाबुहा, दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा, और जो दरबान है दोज़ख के दरवाज़े पर, हज़रत मालिक, वो फरिश्ते हैं, बड़े सख्त किस्म के फरिश्ते हैं, वो उनसे पूछेंगे, जो जमात दोज़ख में डाले जाने के लिए लाई जा रही होगी उनको पहले पूछेंगे, अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनदिरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हादा। ऐ लोगो, क्या तुम्हारे पास अल्लाह का कोई रसूल नहीं आया था? क्या तुम्हें अल्लाह की आयतें पढ़ करके किसी ने नहीं सुनाया था? या आज के दिन के बारे में तुम्हें किसी ने डराया नहीं था कि क़यामत आने वाली है? ये दोज़ख का फरिश्ता लोगों से पूछेगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तो लोग क्या कहेंगे? क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाब। वो कहेंगे हाँ, क्यों नहीं, आए तो थे लेकिन हम झुटला दिए थे।
नबियों के पीछे नहीं चले, क़यामत के दिन पर यकीन नहीं रखे, और अजाब हमारे ऊपर वाजिब हो गया, हम जा रहे हैं। क़ील उदख़ुलू अबवाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा, उनसे कहा जाएगा उदख़ुलू अबवाब जहन्नम, दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाज़ों में, ख़ालिदीन फ़ीहा, हमेशा तुम रहोगे यहाँ पर। ये काफिरों के लिए ऐसी आवाज़ आएगी कि वह चीख मारते हुए दोज़ख में कूद रहे होंगे। फ़बिअस मस्वल मुतकब्बिरीन, अल्लाह फरमाता है क्या ही बुरी जगह है, क्या ही बुरा ठिकाना है ये घमंड करने वालों का, ज़मीन पे इतराने वालों का जो अल्लाह को नहीं मानते थे। अब सुनिए, 1000 साल तक दोज़ख में जलते कुड़ते रहेंगे, पुकारते रहेंगे, पुकारते रहेंगे, ए मालिक, ए मालिक, ए मालिक, ए मालिक। कौन? जो दरबान दोज़ख है, दरबान है दोज़ख के दरवाजे का। वो 1000 साल के बाद सुन करके पूछेंगे क्या बात है तुम्हारी, क्या चाहते हो? कुफ़ार और मुशरिकीन कहेंगे कि हमारी बात करा दे अल्लाह से, हमारी बात करा दे अल्लाह से कि कुछ हम पर भी रहम हो जाए। हज़रत मालिक कहते हैं खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुदाए क़हार है गज़ब पर। अल्लाह करीम की बारगाह में बात करने की बड़े बड़े फरिश्तों की हिम्मत नहीं है। कहेंगे अभी नहीं मैं बात करा पाऊँगा। फिर वो 1000 साल और अजाब में जलते रहेंगे, चीखते रहेंगे। दूसरे 1000 साल के बाद हज़रत मालिक पूछेंगे क्या बात है? जहन्नमी कहेंगे कि ए मालिक तू हमारी बात करा दे अल्लाह से। आपकी बार हज़रत मालिक कहते मैं हिम्मत करता हूँ। अल्लाह कदीर और जब्बार की बारगाह में अर्ज़ करते मौला जितने भी दोज़ख में जा चुके वो तुझे फरियाद कर रहे हैं, वो तुझसे बात करना चाहते हैं। अब रब ताला की तरफ से जवाब आता है हज़रत मालिक को, ए मालिक उन दोज़खियों से कह दो कि आज के बाद रब तबारक व ताला ना उनकी तरफ नज़र फरमाएगा ना कलाम करेगा। ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला यंज़ुरु इलैहिम, उनकी तरफ रब ताला देखना भी नहीं चाहता। वो कदीर जब्बार खुदा जब दुनिया में हर दिन बुला रहा था आजा मेरे बंदे मेरे पास, आजा मेरे बंदे मेरी तरफ आजा, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ पड़, नहीं सुनता था, एक दिन भी नहीं सुना। और जहन्नम में जाने के बाद पुकार रहा है, पुकार रहा है। रब ताला फरमाता है अब अल्लाह उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। हज़रत मालिक जब ये पैगाम सुना देते हैं अल्लाह का, जहन्नम में ऐसी चीख निकलती है जहन्नमियों की कि पूरा जहन्नम हिलने लग जाता है, कांपने लग जाता है उन जहन्नमियों की चीख से। कि अब उनको कह दिया जाता है खालिदीन फ़ीहा, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए रहोगे यहाँ पर। इसीलिए मेरे अजीज़ों कुफ्र से डरो, कुफ्र से डरो। गुनाह करने के बाद माफ़ी है लेकिन कुफ्र की माफ़ी नहीं। इसीलिए औलियाए उम्मत डरा करते थे कि कहीं मौत से पहले ईमान चला गया, कुफ्र पर मौत हो गई तो क्या होगा। फिर हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में जाना पड़ेगा, ना वहाँ किसी की सिफारिश होगी ना कोई शफाअत होगी। शफाअत और सिफारिश गुनहगारों के लिए है, काफिरों और मुशरिकीन के लिए नहीं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाहा ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, बेशक अल्लाह ताला उसके साथ किए हुए शिर्क को और कुफ्र को हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा, और उसके अलावा जो कुछ भी किया है अल्लाह सब माफ़ करेगा, कुफ्र को और शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। अब सुनिए दूसरी आयत है, वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। उस मैदान क़यामत में कुछ वो जमातें भी हैं जो दुनिया में तक़वा हासिल कर चुकी थी, फरमाने खुदा पर चलती थीं, उनकी नमाजें ठीक थी, अल्लाह से डरते थे, अपनी रातें वो रो रो कर गुजारते थे, मौला को पुकारते थे। वहाँ क़यामत के दिन अल्लाह अल्लाह उनके हाल ये हैं कि उनका इस्तक़बाल हो रहा होगा, फरिश्ते उनको सजा करके ला रहे होंगे और वो भी जमात जमात के साथ जा रहे होंगे जन्नत की तरफ। तो जैसे ही वो पहुँचेंगे फुतिहत अबवाबुहा, कुरान में है 7 दरवाजे जन्नत के उनके लिए खोल दिए जाएंगे। ये परहेजगार लोग हैं, ये तक़वे वाले लोग हैं। जैसे ही जन्नत के दरवाजे खुलेंगे वक़ाल लहुम खज़नतुहा, वहाँ पर भी दरबान है एक, जन्नत के दरवाज़ों का दरबान वो हज़रत रिज़वान है अलैहिस्सलाम, वो फरिश्ता वहाँ पर है, जन्नत के दरबान है। जैसे ही ये जमातें करीब पहुँचेंगी दरवाज़ों के, क्या कहेगा दरबान जन्नत, वक़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम, मुबारक हो, अल्लाह की सलामती हो तुमको। ये जो हम सलाम करते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, ये जन्नती सलाम है। ये दरबान जन्नत जो दारोगा है जन्नत के दरवाज़ों का, वो सलाम करेगा फरिश्ता जो आ रहे हैं जन्नत में, सलामुन अलैकुम तिबतुम, मुबारक हो, खुश आमदीद, अल्लाह की सलामती हो, फदखुलूहा, आ जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, खालिदीन, हमेशा के लिए, अब तुम भी यहाँ से नहीं जाओगे।
अब हमारे इस छोटी सी ज़िंदगी में बताओ मेरे अजीज़ों, अब अंदर जैसे ही जन्नती दाखिल होते हैं, कैसे सबसे पहली नेमत क्या मिलती है जन्नत में? अल्लाह अकबर। आपके लिए और हमारे लिए सेब मिलेगा, अंगूर मिलेगा, गोश्त मिलेगा खाने के लिए, क्या मिलेगा? मेरे अजीज़ों, सब नेमतें अपनी जगह पर, लेकिन फरमाया गया जन्नती जैसे ही जन्नत में पहला कदम रखता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खड़े होंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होंगे अपने उम्मतियों के इस्तकबाल के लिए। इससे बड़ी नेमत क्या है मेरे अजीज़? जन्नत में दाखिल हो जाने के बाद अब सूरह वाक़िया जब आप पढ़ेंगे तो जन्नत का उसमें तज़किरा है। अल्लाह ने फरमाया फ़िल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आख़िरीन अला सुरुरिम मौदूनतिन मुत्तक़ीन अलैहा मुतक़ाबिलीन। वहाँ दीवान लगाए होंगे, बड़े बड़े महलात होंगे जिनकी एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की बनाई होगी। पूरे ज़मीन पर जो घास होगी वो ज़ाफ़रान से भी ज़्यादा मुलायम। और अल्लाह ने कितनी जगह कुरान में फरमाया जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसे बागीचे जिनमें नहरें बह रही होंगी, और ऐसी नहरें जिनका पानी दूध की तरह सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और ठंडा। ये ठंडे मीठे पानी की नहरें जिसको कौसर और सलसबील कहा गया है, ये जन्नत के बागीचों से होकर गुजर रही होंगी। जन्नती जितने भी होंगे वहाँ पर वो नहरों के करीब बैठे होंगे, उनके चेहरे इतने चमक रहे होंगे, वजूह यौमइज़िन नाज़िरा, ऐसे चमक रहे होंगे, दमक रहे होंगे, 14वीं का चांद उनके चेहरों के सामने फीका होगा। ये जन्नतियों के चेहरे होंगे। और वो अपने जब जन्नती महल में जाएंगे, एक महल सामने होगा, दूसरा महल इधर होगा, आमने सामने जन्नती बातें करते हुए बैठेंगे। ये कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया उनकी खिदमत के लिए गिलमान, लड़के भी होंगे। हुरान जन्नत, वो जन्नतियों की खिदमत के लिए उनकी बीवियाँ वहाँ पर बनाई जाएंगी। वो इतनी हसीन और जमील खूबसूरत हैं कि जन्नती के लिए आज तक ना वैसी खूबसूरती या हुस्न दुनिया में किसी ने सुना है ना देखा। ये हुरान जन्नत हर जन्नती को दी जाएंगी। अब उसके बाद जन्नत में पहुँच जाने के बाद तुम्हारे लिए क्या नहीं होगा? एक तबका अंबिया का है, एक तबका जन्नत में औलिया का है, एक तबका शुहदा का है, एक तबका सिद्दीकीन का है। और फिर जन्नती के लिए कुरान में है जो वो ख्वाहिश करेगा फरिश्ते फ़ौरन उसके लिए वो हाजिर करेंगे। जो चीज़ की ख्वाहिश करेगा, जिस दिन तुम्हारी वहाँ ख्वाहिश होगी कि मुझे यहाँ गरीब नवाज का दरबार देखना है, जन्नत में गौसे पाक कहाँ है वहाँ जाना है, सहाबा में खुलफाए राशिदीन कहाँ है वहाँ जाना है, अंबिया इकराम कहाँ है, शुहदा और सालिहीन कहाँ है वहाँ जाना है। जन्नती घूम रहा होगा, और क्या ही बेहतर होगा जन्नती जब ये ख्वाहिश करेगा मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के महल में जाना है, वहाँ भी उसे पहुँचाया जाएगा। वह हर एक बड़े से बड़े अंबिया, सालिहीन, शुहदा और रसूलान इज़ाम के यहाँ जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा। जन्नत की नेमतें उसकी ख़त्म नहीं होंगी, यहाँ तक कि अल्लाह करीम फरमाएगा हुरान जन्नत को, ये मेरे वो बंदे हैं जो सिर्फ मेरी हमद सुनते थे दुनिया में। ऐ हुरान जन्नत, तुम अपनी मीठी आवाज़ में अब मेरी हमद इनको यहाँ सुनाओ। 100 साल तक वो हुरान जन्नत उन्हें हमद सुनाती रहेंगी। फिर जन्नतियों से अल्लाह पूछेगा पेट भर गया? वो जन्नती कहेंगे मौला और तेरी तारीफ़ सुनने का दिल करता है। दाऊद अलैहिस्सलाम जिनकी आवाज़ में बड़ी मिठास थी, रब ताला फरमाएगा ऐ मेरे दाऊद खलीफतुल्लाह, आओ इन जन्नतियों को अपनी सुरीली आवाज़ में मेरी हमद सुनाओ। अब वो 100 साल तक सुनाते रहेंगे और जन्नती मदहोश होंगे और सुनते रहेंगे। ये जन्नत के तराने वहाँ पर सुनाए जा रहे हैं। उसके बाद फिर रब ताला फरमाएगा अब तुम सैराब हो गए कि दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से तो चिड़ियाँ भी सुनने के लिए खड़ी हो जाती थी, परिंदे भी हवा में रुक जाते थे। अब जन्नती कहेंगे कि मौला और तेरी हमद हो और तेरी तारीफ़ हो, हम सुनना चाहते हैं। रब ताला जब फरमाएगा ऐ फरिश्तों हिजाबात हटाओ, अब मैं सुनाऊंगा और मेरे बंदे सुनेंगे। अब ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमत वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। मौला फरमाता है चेहरे चमक रहे होंगे इस बात के लिए कि बगैर हिजाब के वो अपने अल्लाह को देख रहे होंगे। इससे बड़ी नेमत जन्नती को कुछ नहीं है कि मौला करीम हिजाबात हटा देगा। जिसके तुम यहाँ सजदे करते हो, जिससे तुम गिड़गिड़ा कर मांगते हो, वो मौला जन्नत में पर्दे हटा देगा। और फरमाया गया जन्नत की सबसे बड़ी नेमत दीदार इलाही है। इसीलिए रमज़ान में भी मेरे आका ने फरमाया इफ्तार करने वाले को दो खुशियाँ दी जाएंगी कि जब बंदा इफ्तार करता है तो उसके लिए भी ये फरमाया गया है कि जैसे ही वो इफ्तार करता है, एक तो उसके पेट ठंडे होने की खुशी है, गला तर होने की खुशी है, लेकिन दूसरी खुशी हर इफ्तार करने वाले रोज़ेदार के लिए कि रहमान फरमाएगा मैंने तेरा महफूज कर लिया है जन्नत में, अब तुझे मैं अपना दीदार कराऊंगा। रोज़ेदारों को अल्लाह का दीदार होगा
तो ये जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में पहुंच जाएंगे। मैंने ये जो 2 आयतें आई थी उसकी तफसीर आपके सामने रख दी। फ़ैसला तुम्हारे पास है, ज़िंदगी कैसी गुजारोगे। लेकिन मेरे आका ने फरमाया जन्नत का जो रास्ता है ना वो कैसा है, कांटों से भरा हुआ है। यहाँ दुनिया में जहन्नम का रास्ता फूलों से सजा हुआ है, बहुत ठंडा है, बहुत आरामदेह है। दोज़ख वो ऐसा कादिर मुतलक है जिसे चाहता है लम्हों में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है, और जिसे चाहता है कुएं से उठा करके तख्ते शादी पे बैठा देता है। वो खालिक कुल भी है, मालिक कुल भी है। जब तू किसी आलिम के साथ इस बदतमीजी से बात करता है कि तुम तो फ्री रहते हो, देखते न कि वो कितना बिजी हो, तुम्हें तो कोई काम ही नहीं है। जब तुम इस जिल्लत से कुरान वाले से बात करते हो तब मशीयत का नकीब आवाज देकर कहता है घमंड का सरिया निकाल दे, औकात में आ जा वरना गिरा के ऐसा रुलाऊंगा कोई उठाने वाला नसीब नहीं होगा, ऐसा मारूंगा कोई बचाने वाला नहीं होगा। अगर यकीन ना हो तो देख लेना, चलो अभी हॉस्पिटल चल के देखो कितने अमीर मुंह पे ऑक्सीजन का बॉक्स लगा के सांस लेने में उसके मोहताज है, आंखों में आंसू है, तड़प रहे हैं, न जिंदगी मिल रही है न मौत मिल रही है। तब मशीयत का नकीब झिझोड़ के कहता है मैंने तुझसे कहा था कि नहीं कहा था, ये घमंड का सरिया निकाल दे वरना ऐसी गर्दन तोड़ूंगा कोई बचाने वाला नहीं होगा। चलो हॉस्पिटल चल करके देखो कितनी उठान की सांसें ले रखे हैं, कितने एक सांस के लिए लड़ रहे हैं। जाओ जाकर के देखो, खुदा की कसम बड़े बड़े दौलत वाले एक सांस के लिए तड़प रहे हैं, उनके रिश्तेदार जूस लेके जाते हैं, फल लेके जाते हैं, केले लेके जाते हैं, लेकिन वो देख के रोना शुरू कर देते हैं। अब हाथ भी नहीं हिल रखे हैं, पैर भी नहीं हिल रखे हैं, देख के रो रखे हैं। क्यों रो रखा है? क्या तुझे भूख लगी है? वो कहेगा नहीं नहीं, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ, वो जूस लाने वालों अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, फल लाने वालों मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अगर ला रखे थे तो मेरे लिए सूरह यासीन का तोहफा ले आते, मेरे लिए सूरह मुल्क का तोहफा ले आते। इसलिए मैं कहता हूँ इससे पहले कि खुदा गर्दन तोड़े और तुम्हें पूरे दिन दिखाए, कुरान वालों की इज्जत किया करो, कुरान वालों का एहतराम किया करो। अगर इनकी इज्जत करोगे खुदा की कसम कभी रुकू में मौत आएगी, कभी सजदे में मौत आएगी, कभी क़याम में मौत आएगी। अगर मरोगे इस हाल में कि कुरान पढ़ते हो के सफर आखिरत का शुरू हो रहा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे अज़मत इस्लाम, पैगामे मज़हब इस्लाम। नारे तकबीर, जलसा मेराज नबी कॉन्फ्रेंस, जलसा मेराज नबी कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे। किसी के पास मदरसे के किसी भी मोहतमिम, नाजिम या उस्ताद या किसी भी खादिम का फोन पहुंचा, इज्जत से बात करे और कहते हैं कि हजरत आपको आने की तकलीफ नहीं उठानी है, शुक्र है रब का कि हुजूर के घर के लिए उसने मेरा इंतखाब कर लिया है, मेरा इंतखाब किया गया है। इसलिए ये कोशिश कीजिएगा कि हमसे किसी कुरान वाले की तौहीन नहीं होनी चाहिए। और इतना आसान नहीं है, कोई मुल्ला जी कह देता है, कोई हाफिज जी कह देता है ना। हजरत कड़वी सच्चाई यह है कि कुरान वालों की उस वक्त तक दावत होती नहीं जब तक अब्बा मर ना जाए। हाँ, जज़ाकल्लाह, सुन रहे मेरी बात? उस वक्त तक मदरसे वाले की दावत होती नहीं जब तक अम्मा ना मर जाए, और उस वक्त तक किसी इमाम को कपड़े नहीं बनते जब तक अब्बा का 40वां ना जाए। हाँ जी, समझ रहे मेरी बात? उस वक्त तक कुरान वालों के कपड़े नहीं बनते, अब्बा मर गया किसे खिलाएं, मदरसे को बुला लो। और जब बेटे का वलीमा होता तो फिर मदरसे वाले याद नहीं आते, फिर कुरान वाले याद नहीं आते, नहीं आते। पहली बात दावत होती नहीं। अगर फोन करके कह भी दे कि सैयद साहब बच्चों की दावत है तो बुलाने नहीं भेजते। 3 बजे मदरसे से फोन आता, भाई खाना बच्चों की दावत हुई थी। कहते ओ हो बच्चे नहीं आए तुम्हारे मदरसे के? का कोई बुलाने नहीं आया था। का उसमें बुलाने की क्या जरूरत थी, दावत तो कर दी थी। तो सुनो कान खोल के, ये कुरान वाले हैं, ये फाके से तो मर सकते हैं लेकिन अपनी गैरत का सौदा नहीं कर सकते हैं। ये मदरसे वाले लोग हैं। अगर आपको ये लगता कि दावत कर दी और ये फिर खुद आए और खा के चले जाएं तो धोखे में ना रहिए। और अगर ये आ जाए तो बेटा क्या कहता, अब्बा जी हाफिज जी लोग आए, अब्बा जी आप इधर देखो, अब्बा जी हाफिज जी लोग आए, खाना किधर खिलाना है? तो बता अब्बा क्या कहता, वो कोने में चटाई डाल के खिला दो। बेटा क्या भाई कुर्सियां हैं? करना ना, ये तो वीआईपी लोगों के लिए। कौन वीआईपी होता जी? हमने पूछा बताओ चच्चा जी वीआईपी कौन है? कहा खड़े हो जाओ, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। खड़े हुए, देखा गाड़ियां आई, शीशे खुले, विंडो खुली, उतरे, देखा जूता 12,000 का है, कोट 24,000 का है ना, चश्मा 18,000 का है, कैप 5,000 का है,
घड़ी 70,000 की है, वो चले टेबल की तरफ, वीआईपी कुर्सियां पड़ी, बैठ के जाकर के कहा देखा ये वीआईपी है। मैंने कहा कैसे? कहा देखो इनके जूते कीमती हैं, इनकी घड़ी कीमती है, इनका लिबास कीमती है। मैंने कहा यार ये बताओ, ये जो मेरिट बनाया है, ये जो लेवल तैयार किया है, ये बड़े बड़े प्रोफेसरों ने बैठ के तैयार किया, पढ़े लिखे लोगों ने बनाया है, ये खुद अपने दिमाग से कह रहे हो? कहा नहीं जी, इसको तो किसी ने नहीं बनाया है। मैंने कहा इनके वीआईपी होने की वजह क्या है? कहा इनका कीमती लिबास है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर लिबास कीमती की बुनियाद पे आप वीआईपी कह रहे हो, तो आपकी कैसे मान लूं कि जो जिसका जूता कीमती है वो वीआईपी होता है, जिसका लिबास कीमती है वो वीआईपी होता है, जिसकी ड्रेस कीमती है वो वीआईपी होता है? मैंने कहा मैं उसकी मानूंगा जिसके कहने से मैंने एक खुदा को बगैर देखे मान लिया है। मैं तो उसकी मानूंगा जिसने कहा जन्नत है, बगैर देखे मैंने मान ली, जिसने कहा दोज़ख है, बगैर देखे मैंने मान ली। मैं मुस्तफा की मानूंगा। वीआईपी कौन होता है? जब मेरे नबी ने कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान फअल्लमहु, वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है। हम वीआईपी उसे कहते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने मदरसा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है। और ये बात उसने कही है कि जिसकी शान ये है कि वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। उसने कही है बात। हाँ, थोड़ा सा इसकी टीटी बंद करें। इसलिए कोशिश कीजिएगा कुरान वालों को इज्जत देंगे इंशाल्लाह। बोलो देंगे इंशाल्लाह। कुरान वालों को इज्जत दीजिएगा, क्योंकि जब तुम उसे इज्जत देते हो तो कुरान खुद देखता है। अगर कुरान, ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ये ताकत रखता है कि क़यामत में पढ़ने वाले का हाथ पकड़ के रब से जन्नत दिलाएगा। अगर कुरान शफाअत करने का हक रखता है तो कुरान शिकायत करने का भी हक रखता है। ख्याल कीजिएगा, कुरान को हमसे शिकायत ना हो जाए, वरना ऊपर पूजा हो रहा होगा, अंदर लड़कियां चल रही है, ये बता दे रहा हूं। हाँ, ख्याल कीजिएगा, अपनी भी बचा लें, थोड़ी सी बचा के चले, आखिर थोड़ी कब्र बचा के चले। और ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता। ये कोई एक रात की चारपाई है जिस पर लिटाया और सुबह तक हाफिज ही हो गए? है कोई ऐसा फार्मूला कि लिटाया और सुबह तक ढक्कन खोला हाफिज जी पूरे? कितने साल में? कोई 3 साल में हाफिज बनता है, कोई 4 साल में हाफिज बनता है, कोई 5 साल में हाफिज बनता है। और खाली ये मेहनत सिर्फ पढ़ने वाले की नहीं होती, पढ़ाने वाले की मेहनत होती है। पढ़ाने वाले की बीच में मेहनत शामिल है। 3 बजे उठना पड़ता है, 4 बजे उठना पड़ता है। किशनगंज कहाँ यहाँ से, कटिहार कहाँ यहाँ से, मधुबनी कहाँ यहाँ से, दरभंगा कहाँ यहाँ से, कितना फासला होगा यहाँ से? 1200। ये बच्चे यहाँ पढ़ने आए, माँ बाप साथ है इनके? बोलो, आप सारी औलाद वाले होंगे, उम्मीद करता हूँ, जो शादीशुदा हैं। आप जब शाम को थक के काम करके घर आते हैं तो सच बताना, आप थकन उतारने के लिए कोई एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, कोई कैप्सूल खाते हैं? नहीं ना। हर बाप की थकन तो ऐसे उतर जाती है जब बच्चे दौड़ के बाप के सीने से आके लगते हैं, बाप की थकन उतर जाया करती है। ऐसे ही उतरती है ना थकन। बोल सकते हैं तो बोले भाई, अगर यहाँ टैक्स बोलने का ना हो, दिल्ली के भाई डर लग रहा है, क्या बताया, बोलने का भी पैसा लगता हो, तो पता चले इतना नजराना ना जितना टैक्स भर के जा रहा मौलवी। खैर कोई नहीं, आप जाग रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है ना सारे? मैंने क्या कहा आपसे कि आप घर आकर तो बच्चों की मुलाकात खत्म उतार देती है। मैं उन माओं को सलाम करता हूं जिन्होंने बच्चों को कुरान के नाम वक्फ कर दिया। वक्फ ही किया है, इसे वक्फ से बेहतर कोई जुमला मैं नहीं दे सकता। वरना मां का बेटे के साथ रिश्ता यह होता है, अगर 2 घंटे बेटा ना मिले, मां दुपट्टा सर पे डाल के चौक में आ जाती है। हर गुजरने वाले से पूछती है, मेरा गुड्डू देखा है, मेरा पप्पू देखा है, मेरा लाल देखा है? अगर खबर कहीं ना मिले ना, मां का कलेजा मुंह को आने लगता है और रो के कहती, हाय मेरा लाल कहां चला गया? मुझे बता, जो मां अपने लाल को 2 घंटे नजरों से दूर नहीं रख सकती, उस मां की हिम्मत को सलाम न करें जिसने 3 साल के लिए बेटा बिहार से दिल्ली की सरजमीन पे कुरान के लिए भेज दिया हो। आसान नहीं है, खेल नहीं है, बड़ा रिश्ता होता है मां बाप का औलाद के साथ। अल्लाह करे कि बात औलाद की समझ में आ जाए। हम तो पढ़ के और स्टार कंधे पे लगा के भूल जाते हैं कि हम पे भी किसी का एहसान है। हमारी जेब पे कलम क्या लगे, हम भूल गए कि मां बाप भी कोई शय है। आज जिस बाप को बाप कहते हुए शर्म आती है ना, औकात में रह के बात करना। अगर इसने मिट्टी में कपड़े न साने होते तो आज तेरे कंधे पे ये 4 स्टार लगे नहीं होते। बाप की कदर किया करो। जब बाप ना हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल कटती है, और बाप होता है तो जवानी कब आ गई पता ही नहीं चला। मैंने कहा नसीब की बात है, बाप ने लिखा कलाम बेटे ने पढ़ के सुनाया। मैंने कहा खुशनसीबी है, वरना कितने बेटे के सोच के रोते, काश मैं अपने बाप को एक नात सुनाता, काश अपने बाप के सामने मैं कलाम पढ़ता। कितने बेटों के ख्वाब रह जाते। इसलिए हर बेटे से कहना चाहता हूं, अगर बाप के कपड़ों पे पैबंद लगाए ना, तो उस पैबंद की वजह तेरी कामयाबी है। कभी बाप की खांसी से परेशान होकर चौखट के बाहर ना निकालना। हाँ, अब तो कहते हैं भाई नया दौर आ गया है,
10 फीट के मकान में अब्बा को रखें कि हम रहें? सुन, अगर जन्नत बेहिसाब लंबी चौड़ी चाहता ना तो माँ बाप की खाट से खाट बांध के रखा कर। एक बार बीवी कह देती है तुम्हारे अब्बा की खांसी से परेशान हूं मैं, खाना नहीं खा पा रही, मुझे पलटी हो रही है, सीधा करा कोई बात नहीं, अब्बा की चारपाई बाहर कर देते। और बाप ने अगर डांट दिया ना, बीवी कह रही तुम्हारे अब्बा कंट्रोल से बाहर रहते, तो पता माँ बाप के बारे में आज का निकम्मा बेटा क्या कहता, कहता सुन गुस्सा न किया कर, ये कुत्ते की तरह भौंकते रहते, इन्हें भौंकने दे, ये कितने दिन के मेहमान हैं, जब मर जाएंगे पूरे घर पे तेरा ही कब्जा होगा, कुत्ते की तरह भौंकते रहते, कुत्ता समझ के भूल जाया कर। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अगर ये नजरिया हम पालते हैं, इनके जाने से एक कमरा और खाली हो जाएगा, इनके निकल जाने से आंगन में जगह बन जाएगी। गलत सोचते हो, जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले गए उस दिन पता चलेगा, खुदा की कसम अगर माँ बाप चले जाए तो घर कब्रिस्तान के अलावा कुछ और नजर नहीं आया। घर सिर्फ एक कब्रिस्तान बन के रह जाता है माँ बाप के जाने के बाद। और बन सके नहीं, तुम्हारी खांसी से दुख हो रहा है, सुन तेरा नसीब इतना अच्छा नहीं है कि अल्लाह तुझे लाखों की कमाई दे, ये तो एहसान है इन तेरे बूढ़े माँ बाप का, इन कमजोर लोगों का, जिनकी एक एक सांस से राजी होकर खुदा तेरे घर में रिज़्क़ की बारिश फरमाता है। ये याद रखिए, इसलिए अपने बड़ों का एहतराम करें, अपने वालिदैन की इज्जत करें। माँ बाप बड़ी दौलत होते हैं, मैं समझता हूं कि इनसे बड़ी दौलत कोई नहीं है। अगर ये मिल गए हैं तो कदर करें, ना मिले हैं ना तो कब्रों बजाया करें, लेकिन इनको भूलना नहीं है। एक बाप अपने बेटे को जवान करने के लिए कितने जतन करता है। एक दरख्त भी अगर मैं लगाऊं तो ये सोच के लगाता हूं या तो इसके फल खाने या इसके नीचे बैठना है, और 5-10 साल में अगर वो घुन जाए, पत्ते हरे ना हो या फल ना आए तो मैं कटवा देता हूं। अगर एक दरख्त के लिए आदमी इतनी उम्मीदें मानता है तो फिर एक बेटे से बाप की कितनी उम्मीदें बंधी होती होंगी। क्या इसलिए बाप तुम्हारे लिए रातों रात जागता रहा कि जब जवानी में तुम कदम रखो और बाप बूढ़ा हो जाए तो तुम उसे घर की छत के नीचे न बैठने दो? क्या इसलिए उसने ये तुम्हें पाला था कि एक बाप तुम्हें बोझ लगने लग जाए? बाप की बड़ी कुर्बानियां होती हैं। वक्त होता तुम्हें बताता, बस इतना समझ लीजिएगा, इतना समझ लीजिएगा कि बाप के बगैर जवानी हाथ नहीं आती है, और आ भी जाए तो किसी काम की नहीं होती है। ये ख्याल रखना। आज जवान कहता मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, वही रिक्शा चलाते रहे, ईंटें ढोई, काश मेरे अब्बा ने मेरे लिए रेंज रोवर लेके खड़ी की होती, मर्सिडीज खड़ी होती, BMW होती, ऐसी चीजें होती, इसके लिए तुम बाप की इज्जत करोगे? सुन, अगर बाप ने हराम से बचा के तुझे हलाल खिला दिया है ना तो तेरे बाप ने सबसे बड़ा एहसान तुझ पे कर दिया है। अगर हलाल खिला दिया है तो सबसे बड़ा बाप का एहसान यह है कि तुझे हलाल कमा के खिलाया उन्होंने, उनके कंधे दबा और उनसे कह तेरा एहसान है, तूने जहन्नम से बचा के जन्नत के दरवाजे पे लाके खड़ा किया है। हाँ, बाप कह रहे बेटे भी अजीब होते हैं, कह रहे हाँ मैंने पीर के हाथ छुए, कतई गुलाब जैसे थे, गुलाब जैसे थे, पीर साहब के हाथ गुलाब जैसे, ओह पैर गुलाब जामुन जैसे। क्यों? 24 घंटे जो एसी में रहेगा उसके हाथ गुलाब जैसे ही होंगे। मेरे हाथ तुम्हारी बराबर सख्त नहीं हो सकते हजरत, यही सच्चाई है। एसी में रहने वालों के हाथ में तुम्हें गुलाब दिखाई देता है, जबकि ये बशारत किसी की नहीं है। और बूढ़े माँ बाप के तलवों के ठेठों में तुम्हें जन्नत दिखाई नहीं देती, जबकि ये बशारत मेरे नबी ने अता फरमाई है। कभी उनको भी दबाया करो। बाप के तलवे दबा, पूछ ये ठेठे कैसे पड़ गई है, कभी हाथ देखो हाथों में गांठें नजर आती हैं, पूछ अब्बा ये गांठ कैसे पड़ गई है, तब बाप तुझे बताएगा बेटे तेरे स्कूल की फीस भरनी थी, टाइम ओवर हो रहा था, मेरे पास पैसा नहीं था, एक दिन तूने आके एक धमकी दी थी, अब्बा जी अगर मुझे पढ़ाना चाहते हो तो मेरी फीस का इंतजाम करो। तो मेरे बेटे मैंने मंडी में जाके अपने मालिक से कहा था मुझे एक्स्ट्रा खर्चा दे दिया जाए, मैं मेहनत करके तुम्हारी पूरी कर्जे की दौलत का कर्जा उतार दूंगा। मैंने 1 महीने की फीस एडवांस लेकर के तेरी फीस अदा की थी, फिर ओवर टाइम ड्यूटियां करता रहा, कभी 3 बजे आता रहा, कभी 4 बजे आता रहा, ताकि तेरी फीस भर जाए। वो मैं कहना चाहता पीर के हाथों में जन्नत देखने वालों, कभी माँ बाप के तलवों में जन्नत ढूंढा करो। मुझे आज तक वो जवान याद है जिसने हरम के जाके साए में अपनी माँ को लेटाया, कंधे पे बैठा के तवाफ कराया, थक के बैठा माँ को लेटाया और तलवों में झांकने लगा। माँ ने कहा पगले क्या देख रहा है? नबी ने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अम्मी देख रहा हूँ जन्नत कहाँ है? जैसी बेटे ने इतना कहा है, माँ के आंचल को उठने में देर नहीं लगी है। माँ ने कहा था मेरे मालिक मेरा बेटा जन्नत देखना चाहता है, इसे खाली न लौटाना। जैसी माँ ने इतना कहा है, बेटा चीख के कहता है सच कहा है मेरे नबी ने, वो देखो माँ के तलवों में मुझे जन्नत के दरवाजे नजर आ गए। नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। अल्लाह राज़ी हो सारे लोगों से। इज्जत करेंगे माँ बाप की इंशाल्लाह, करेंगे इज्जत इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सारे वादा करते हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह करेंगे कदर माँ बाप की। और सुनो, तुम्हारा सबसे बड़ा पीर तुम्हारा बाप है। दुआ के बाद मकबूलियत में जिसका सबसे बड़ा दर्जा है नबियों के बाद, वो माँ बाप होते हैं, पूरी गारंटी के साथ। अगर माँ बाप नाराज हो तो मुस्तजाब दावत की भी दुआ तुम्हारे हक में कबूल नहीं होगी। इनसे ही हम दुआ नहीं लेते, इनसे दुआ नहीं। क्या शुक्र है जी शहर में रह रहा हूँ, माँ बाप कहाँ, किधर गाँव है, क्यों छोड़ाया? कौन की मर्जी से छोड़ाया? माँ बाप तो माँ बाप होते। अगर माँ से बेटा दिल मांग ले तो वो दिल दे सकती है, तो तुझे शहर आने की इजाजत नहीं दे सकती। ये तो तुझे महसूस करना है ना, ये तो तुझे महसूस करना है ना कि माँ के पास रहना या माँ के दूर रहना है। ये बड़े बड़े लोग बैठे, बड़े बड़े उलमा बैठे, मैं कसम खा के कह सकता हूँ जो मेरे साथ गुजरी है वो हर आलिम के साथ गुजरी होगी।
जब हम मदरसे से बाहर से आते थे तो हमारी माँ को पता चल जाता था मेरे बेटे की छुट्टी कब हो रही है। 3 दिन पहले हमारी मर्जी के खाने का इंतजाम शुरू हो जाते थे। मेरा बेटा आ रहा है, नहीं भाई यही कंडीशन थी हम लोगों की। हाँ, माँ बार बार पूछती थी बताओ कब आएगा बेटा, कब आएगा, कौन सी ट्रेन है, कब आएगी। माँ सब तरह के खाने वो बना देती थी जो बेटों को पसंद होती थी। आज दुख होता है यार, आज माँ कहती है गर्म चपाती मिल जाती, बहुत ताना देके कहती तुमने जिंदगी में बड़ी गर्म रोटी खाई है। और सुन, जब ये जवान थे तो ये तो पत्थर चबा जाते थे। शौक में रोटी नहीं मांग रहे, मजबूरी में मांग रहे, क्योंकि अब दांत उखड़ गए हैं, मसूड़ों से ठंडी रोटी टूटती नहीं। तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, अमीर बनना चाहते हो तो पहली रोटी माँ बाप को खिलवाया करो। किसको खिलाओगे? पहली रोटी माँ बाप को खिलाया करो। कोशिश ये किया करो कि हम बाद में खाएंगे, पहले माँ बाप खाएंगे। और माँ बाप जो फैसला करते मान लिया करो, माँ बाप जो फैसला करते वो मान लिया करो। माँ बाप के हिस्से में आने वाली पहली रोटी तेरे रिस्क के लिए बरकतों का इंतजाम फरमाए। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथों पर बुलंद कर नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, अज़मते वालिदैन करीमैन, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस। दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं। सब खफा होते हैं लेकिन माँ खफा होती नहीं। मैंने खाई है सफर में रोटी माँ के हाथ की, बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं। हजरत की तकरीर सुनकर ये मेरे 4 मिसरे ज़हन पे आ गए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इसलिए कोशिश कीजिए कि माँ बाप के खाने का ख्याल रखिएगा। गर्म रोटी उन्हें खिलवा दिया। कसम खा के कहता हूँ, कल माँ बाप नहीं होंगे, दौलत होगी। आज जो माहौल चल रहा है ना, मैं एक जवान बेटे से कहना चाहूंगा, सूरज ढले घर आ जाया करो, सूरज ढले घर आ जाया करो। माँ बाप जो तुम्हें डांटते हैं ना, ये पागल नहीं होते, ये हमदर्द होते हैं, तुम्हारे सच्चे साथी होते हैं। और हम यारों के लिए इन्हें जलील कर देते हैं। 12 बजे यार के साथ गप्पे शप्पे लड़ा के घर में घुसे। मैंने कहा कहां था तक? कहता मुंह बंद रख, तू होती कौन है पूछने वाली? मैं पागल हूं, मैं दुनिया देख रहा हूं जी, मैं अल्लामा, मैं फहामा, मैं मुफ्ती, मैं मुजद्दिद, तू कौन होती है मेरे सामने बोलने वाली? लहजा नीचा कर। कभी माँ बाप से ये ना कहना तुम होते कौन हो। अगर ये डांटा करे ना तो डांट खा लिया करो। मैं अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूं, जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले गए ना, तुम 3 बजे आओगे, किसी को दस्तरखान पे तुम्हारा इंतजार नहीं होगा। कोई नहीं पूछेगा तुमसे कहां थे अब तक। रात में किसी की आंखें नहीं बिछी होंगी। आज माँ कहती है खाना ठंडा कर दिया, अब तक कहां था? कहता तू होती कौन है? मैं जहां भी था ठीक था, नहीं चाहिए तेरी रोटी, टुकरा दिया करते हो, बस इंतजार कर थोड़ा सा, इस आवाज को बंद हो लेने दे। इन्हें कब्रिस्तान में जाने दे, 1 बजे 2 बजे आएगा, तू आके खड़ा होगा, तेरे काम तलाश करेंगे, काश वो आवाज फिर से आ जाए जो 1 बजे डांटने के लिए आती थी, जो 2 बजे डांटने के लिए आती थी। तो 3 बजे आना, खुद किचन खोलना पड़ेगा, खुद रोटी उठानी पड़ेगी, और कोई तुझसे पानी को पूछने वाला नहीं होगा। तब तू तड़पेगा और रोएगा और कहेगा काश आज माँ होती, आज डांटने वाला बाप होता। तू नजर दौड़ाएगा, तुझे लेट निभने वाली वो चारपाई तो दिखाई देगी, लेकिन बाप नजर नहीं आएगा। किसी कोने पे खड़ी हुई तुझे लाठी दिखाई दे जाएगी, पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। अलमारी के किसी कोने में रखा हुआ चश्मा तो दिखाई देगा, लेकिन लगाने वाला बाप नहीं होगा। फिर उठाना सारी दौलत को, आना दुनिया के सामने, बनना भिखारी और कहना सारे पैसे ले लो। एक बार बाप का चेहरा दिखा दो, एक बार माँ की आवाज सुना दो, खुदा की कसम सारी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें माँ का चेहरा नहीं दिखा सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला कर। बस मेरी गुजारिश है, कर ले इज्जत, इनकी बात मान लिया करें। इनसे बड़ा सच्चा दोस्त आपका कोई नहीं है। इस दौर में अपनी परछाई पे भरोसा ना करें, ख्याल करें, अपनी परछाई पे भी भरोसा ना करें। मेरा यार है, मेरा सच्चा दोस्त है ना। अक्सर लोग धोखा वहीं खाते हैं जहां भरोसा होता है, जहां भरोसा नहीं होता वहां धोखा नहीं होता है। इसलिए अपनी परछाई पे भी भरोसा न करें। आप अपनी माँ बाप की 18 साल की कमाई है, 25 साल की कमाई है, आप अपने बाप की 30 साल की कमाई है, और यूं हवा में बिखर जाए उनकी कमाई। याद रखना, आज तक किसी को मैंने ये कहते हुए नहीं सुना कि जब से बाप गया है बेटे की कमर टूट गई, और हर जगह ये सुना है कि जब से बेटा गया है बाप की कमर टूट गई है। बाप की कमर न टूटने दें, कोशिश करें बाप के कंधे का बोझ ना बने, बाप के बोझ को अपने कंधे पे उठाने वाले बनिएगा। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। माँ बाप की इज्जत कीजिएगा, माँ बाप की कदर कीजिएगा। बस हुक्म हो रहा है हुजूर का शजरा और पढ़ देना है ना, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। हाय हाय जो से ये साहब से लगा, ऑपरेटर साहब इसको थोड़ा इको दे दो ताकि सांस लेने में भी आसानी हो जाए, है ना। अब बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं, इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो ताकि मैं चुपके से सांस ले लिया। और मैं देखो आपसे सुभान अल्लाह कहलवाई इसलिए रहा हूं ताकि मैं थक जाऊं और आप जोर से सुभान अल्लाह कहो तो मैं लंबी सी सांस ले। और ऐसा मत करना कि आप धोखा दे दो और मौलवी को सांस लेने का मौका ही नहीं दे। समझ रहे मेरी कितनी जोर से बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। सुनो 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 सुनो, इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए, ताकि सुबह अम्मी पूछे आवाज का क्या हुआ, कि ना अम्मी मेरा जो नबी की महफिल थी, कुरान वालों का जश्न था, अल्लाह वालों की महफिल थी, मैं आवाज हुजूर के नाम पे लुटा के आ गया।
महफिल चली जाए, ये 4 बच्चे रह जाए, मैं इन पर शिजरा पढ़ूं। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा है जी। अपना कोई नहीं है, ना अपना कोई इलाका है, ना अपनी कोई जिंदगी है। जितने दीन के काम आ जाए बस उतनी कामयाब जिंदगी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर बोल सकते हैं ना सुभान अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे सच्चा लोग, इनको बिस्तर में होना चाहिए था, यहाँ बैठे हुए। अल्लाह इन उम्रों में बरकत अता फरमाए, है ना। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना याद रखना, मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी थक गया है, सांस लेना चाह रहा है। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है। वो मेरा हाथ देख के आप सुभान अल्लाह जोर से कहिए, ताकि मौलवी लंबी सी सांस ले ले। आपका एहसान हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी देगा। और जब वो इतना करीम है, जब आपको देगा तो अपना भी कहीं ना कहीं नंबर लगी जाएगा, है ना। कितनी जोर से बोलेंगे, जरा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है। अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम साहब किबला बड़ा काम का काम कर रहे हैं, लिफाफे बना रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे काम वाले लोग अल्लाह लंबी उम्र दे ऐसे लोगों को, ये काम करते रहा करें। ठीक है, कारी नौशाद साहब बनवा रहे हैं, ठीक है जी, हम तुम अपना काम करते हैं। अब बोले जरा सुभान अल्लाह। साथ में छोड़िएगा, ये नहीं कि मौलवी शुरू हो गया तो तुम ठंडे पड़ जाओ। क्या बिगाड़ लेगा मौलवी? बिगाड़ेगा तो कुछ नहीं, चला जाएगा। क्योंकि मैं कोई कौन सी नमाज जनाजा पढ़ा रहा हूँ जो तकबीर पूरी करके हटूंगा। जहां तक तुम्हारा साथ वहां तक मेरा साथ है ना। अब जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। देखो भाई, घूर के मुझे कोई ना देखे, पैसे सारे ले जाओ उठा के, तय बन गई है। घूर के नहीं देखेंगे, बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे सुलाह, सुलाह के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल सबीहुल्लाह, इस्माइल सबीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाब, अबाब के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे और के बेटे हब्बा, हब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे कदीमा, कदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फाल, फाल के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मद रसूलुल्लाह। आला हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता है, अगर दुनिया और आखिरत तबाह नहीं करना चाहते हो तो कभी कुरान वालों से इस बदतमीजी से बात मत कर लेना, वरना याद रखना जिंदगी का मालिक भी अल्लाह है, रिस्क का मालिक भी अल्लाह है, खालिक भी अल्लाह है, रज़्ज़ाक़ भी अल्लाह है। वो ऐसा कादिर मुतलक है, जिसे चाहता है लम्हों में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है, और जिसे चाहता है कुएं से उठा करके तख्ते शाही पे बैठा देता है। वो खालिक कुल भी है, मालिक कुल भी है। जब तू किसी आलिम के साथ इस बदतमीजी से बात करता है कि तुम तो फ्री रहते हो, देखते नहीं हो कितना बिजी हो, तुम्हें तो कोई काम ही नहीं है, जब तुम इस जिल्लत से कुरान वाले से बात करते हो तब मशीयत का नकीब आवाज देकर कहता है घमंड का सरिया निकाल दे, औकात में आजा वरना गिरा के ऐसा रुलाऊंगा कोई उठाने वाला नसीब नहीं होगा, ऐसा मारूंगा कोई बचाने वाला नहीं होगा। अगर यकीन ना हो तो देख लेना, चलो अभी हॉस्पिटल चल के देखो कितने अमीर मुंह पे ऑक्सीजन का बॉक्स लगा के सांस लेने में उसके मोहताज है, आंखों में आंसू है, तड़प रहे हैं, न जिंदगी मिल रही है न मौत मिल रही है। तब मशीयत का नकीब झिझोड़ के कहता है मैंने तुझसे कहा था कि नहीं कहा था, ये घमंड का सरिया निकाल दे वरना ऐसी गर्दन तोड़ूंगा कोई बचाने वाला नहीं होगा। चलो हॉस्पिटल चल करके देखो कितनी उधार की सांसें ले रखे हैं, कितने एक एक सांस के लिए लड़ रहे हैं। जाओ जाकर के देखो, खुदा की कसम बड़े बड़े दौलत वाले एक सांस के लिए तड़प रहे हैं, उनके रिश्तेदार जूस लेके जाते हैं, फल लेके जाते हैं, केले लेके जाते हैं, लेकिन वो देख के रोना शुरू कर देते हैं। अब हाथ भी नहीं हिल रहे हैं, पैर भी नहीं हिल रहे हैं, देख के रो रहे हैं। क्यों रो रखा है? क्या तुझे भूख लगी है? वो कहेगा नहीं लगी, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ। वो जूस लाने वालों अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, फल लाने वालों मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अगर ला रखे थे तो मेरे लिए सूरह यासीन का तोहफा ले आते, मेरे लिए सूरह मुल्क का तोहफा ले आते। इसलिए मैं कहता हूँ इससे पहले कि खुदा गर्दन तोड़े और तुम्हें बुरे दिन दिखाए, कुरान वालों की इज्जत किया करो, कुरान वालों का एहतराम किया करो। अगर इनकी इज्जत करोगे खुदा की कसम कभी रुकू में मौत आएगी, कभी सजदे में मौत आएगी, कभी क़याम में मौत आएगी। अगर मरोगे इस हाल में कि कुरान पढ़ते होगे सफर आखिरत का शुरू हो रहा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे अज़मत इस्लाम, पैगामे मज़हब इस्लाम, नारे तकबीर, जलसा मेराज नबी कॉन्फ्रेंस, जलसा मेराज नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे। किसी के पास
मदरसे के किसी भी मोहतमिम नाजिम या उस्ताद या किसी भी खादिम का फोन पहुंचे, इज्जत से बात करें और कहते कि हजरत आपको आने की तकलीफ नहीं उठानी है, शुक्र है रब का कि हुजूर के घर के लिए उसने मेरा इंतखाब कर लिया है, मेरा इंतखाब किया गया है। इसलिए ये कोशिश कीजिएगा कि हमसे किसी कुरान वाले की तौहीन नहीं होनी चाहिए। और इतना आसान नहीं है, कोई मुल्ला जी कह देता है, कोई हाफिज जी कह देता है ना। हजरत कड़वी सच्चाई है कि कुरान वालों की उस वक्त तक दावत होती नहीं जब तक अब्बा मर ना जाए। हाँ, जज़ाकल्लाह। सुन रहे मेरी बात? उस वक्त तक मदरसे वाले की दावत होती नहीं जब तक अम्मा न मर जाए, और उस वक्त तक किसी इमाम को कपड़े नहीं बनते जब तक अब्बा का 40वां ना जाए। हाँ जी, समझ रहे मेरी बात? उस वक्त तक कुरान वालों के कपड़े नहीं बनते, अब्बा मर गया किसे खिलाएं, मदरसे को बुला लो। और जब बेटे का वलीमा होता तो फिर मदरसे वाले याद नहीं आते, फिर कुरान वाले याद नहीं आते, नहीं आते। पहली बात दावत होती नहीं। अगर फोन करके कह भी दे कि सैयद साहब बच्चों की दावत है तो बुलाने नहीं भेजते। 3 बजे मदरसे से फोन आता, भाई खाना बच्चों की दावत हुई थी। कहते ओ हो बच्चे नहीं आए तुम्हारे मदरसे के? का कोई बुलाने नहीं आया था। का उसमें बुलाने की क्या जरूरत थी, दावत तो कर दी थी। तो सुनो कान खोल के, ये कुरान वाले हैं, ये फाके से तो मर सकते हैं लेकिन अपनी गैरत का सौदा नहीं कर सकते हैं। ये मदरसे वाले लोग या रसूल अल्लाह। अगर आपको ये लगता है कि दावत कर दी और ये फिर खुद आए और खा के चले जाएं तो धोखे में ना रहिए। और अगर ये आ जाए तो बेटा क्या कहता, अब्बा जी हाफिज जी लोग आए, अब्बा जी आप इधर देखें, अब्बा जी हाफिज जी लोग आए, खाना किधर खिलाना है? तो बता अब्बा क्या कहता, वो कोने में चटाई डाल के खिला दो। बेटा क्या भाई कुर्सियां हैं? कहना ना ये तो वीआईपी लोगों के लिए। कौन वीआईपी होता जी? हमने पूछा बताओ चाचा जी वीआईपी कौन है? कहा खड़े हो जाओ, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। खड़े हुए, देखा गाड़ियां आई, शीशे खुले, विंडो खुली, उतरे, देखा जूता 12,000 का है, कोट 24,000 का है ना, चश्मा 18,000 का है, कैप 5,000 का है, घड़ी 70,000 की है। वो चले टेबल की तरफ, वीआईपी कुर्सियां पड़ी, बैठ के जाकर के कहा देखा ये वीआईपी है। मैंने कहा कैसे? कहा देखो इनके जूते कीमती हैं, इनकी घड़ी कीमती है, इनका लिबास कीमती है। मैंने कहा यार ये बताओ ये जो मेरिट बनाया है, ये जो लेवल तैयार किया है, ये बड़े बड़े प्रोफेसरों ने बैठ के तैयार किया, पढ़े लिखे लोगों ने बनाया है, या खुद अपने दिमाग से कह रहे हो? कहा नहीं जी इसको तो किसी ने नहीं बनाया है। मैंने कहा इनके वीआईपी होने की वजह क्या है? कहा इनका कीमती लिबास है। मैं पूछना चाहता हूं अगर लिबास कीमती की बुनियाद पे आप वीआईपी कह रहे हो तो आपकी कैसे मान लूं कि जो जिसका जूता कीमती है वो वीआईपी होता है, जिसका लिबास कीमती है वो वीआईपी होता है, जिसकी ड्रेस कीमती है वो वीआईपी होता है। मैंने कहा मैं उसकी मानूंगा जिसके कहने से मैंने एक खुदा को बगैर देखे मान लिया है। मैं तो उसकी मानूंगा जिसने कहा जन्नत है बगैर देखे मैंने मान ली, जिसने कहा दोज़ख है बगैर देखे मैंने मान ली। मैं मुस्तफा की मानूंगा। वीआईपी कौन होता है? जब मेरे नबी ने कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है। हम वीआईपी उसे कहते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने मदरसा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है। और ये बात उसने कही है कि जिसकी शान ये है कि वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। उसने कही ये बात। हाँ, थोड़ा सा इसकी टीटी बंद करें। इसलिए कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कुरान वालों को इज्जत देंगे इंशाल्लाह। बोलो देंगे इंशाल्लाह। कुरान वालों को इज्जत दीजिएगा, क्योंकि जब तुम उसे इज्जत देते हो तो कुरान खुद देखता है। अगर कुरान, ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ये ताकत रखता है कि क़यामत में पढ़ने वाले का हाथ पकड़ के रब से जन्नत दिलाएगा। अगर कुरान शफाअत करने का हक रखता है तो कुरान शिकायत करने का भी हक रखता है। ख्याल कीजिएगा कुरान को हमसे शिकायत ना हो जाए, वरना ऊपर सीधा हो रहा होगा, अंदर लड़कियां चल रही है, ये बता दे रहा हूं। हाँ, ख्याल कीजिएगा, अपनी भी बचा लें, थोड़ी सी बचा के चले, आखिर थोड़ी कब्र बचा के चले। और ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता। ये कोई एक रात की चारपाई है जिस पे लिटाया और सुबह तक हाफिज ही हो गए? है कोई ऐसा फार्मूला कि लिटाया और सुबह तक ढक्कन खोला हाफिज जी पूरे? कितने साल में? कोई 3 साल में हाफिज बनता है, कोई 4 साल में हाफिज बनता है, कोई 5 साल में हाफिज बनता है। और खाली ये मेहनत सिर्फ पढ़ने वाले की नहीं होती, पढ़ाने वाले की मेहनत होती है। पढ़ाने वाले की भी इसमें मेहनत शामिल है। 3 बजे उठना पड़ता है, 4 बजे उठना पड़ता है। किशनगंज कहाँ यहाँ से, कटिहार कहाँ यहाँ से, मधुबनी कहाँ यहाँ से, दरभंगा कहाँ यहाँ से, कितना फासला होगा यहाँ से? 1200। ये बच्चे यहाँ पढ़ने आए, माँ बाप साथ है इनके। बोलो, आप सारी औलाद वाले होंगे उम्मीद करता हूँ,
जो शादीशुदा हैं, आप जब शाम को थक के काम करके घर आते तो सच बताना आप थकन उतारने के लिए कोई एनर्जी ड्रिंक लेते, कोई कैप्सूल खाते? नहीं ना। हर बाप की थकन तो ऐसे उतर जाती है जब बच्चे दौड़ के बाप के सीने से आके लगते हैं, बाप की थकन उतर जाया करती है। ऐसे ही उतरती है ना थकन। बोल सकते हैं तो बोले भाई, अगर यहाँ टैक्स बोलने का ना हो, दिल्ली है भाई, डर लग रहा है, क्या बताया, बोलने का भी पैसा लगता हो, पता चले इतना नजराना ना जितना टैक्स भर के जा रहा बोलने की। खैर कोई नहीं, आप जाग रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है ना सारे लोग? मैंने क्या कहा आपसे कि आप घर आते हैं तो बच्चों की मुलाकात थकन उतार देती है। मैं उन माओं को सलाम करता हूं जिन्होंने बच्चों को कुरान के नाम वक्फ कर दिया। वक्फ ही किया है, इसे वक्फ से बेहतर कोई जुमला मैं नहीं दे सकता। वरना मां का बेटे के साथ रिश्ता यह होता है, अगर 2 घंटे बेटा ना मिले, मां दुपट्टा सर पे डाल के चौक में आ जाती है। हर गुजरने वाले से पूछती है, मेरा गुड्डू देखा है, मेरा पप्पू देखा है, मेरा लाल देखा है? अगर खबर कहीं ना मिले ना, मां का कलेजा मुंह को आने लगता है और रो के कहती, हाय मेरा लाल कहां चला गया? मुझे बता, जो मां अपने लाल को 2 घंटे नजरों से दूर नहीं रख सकती, उस मां की हिम्मत को सलाम न करें जिसने 3 साल के लिए बेटा बिहार से दिल्ली की सरजमीन पे कुरान के लिए भेज दिया हो। आसान नहीं है, खेल नहीं है, बड़ा रिश्ता होता है मां बाप का औलाद के साथ। अल्लाह करे कि बात औलाद की समझ में आ जाए। हम तो पढ़ के और स्टार कंधे पे लगा के भूल जाते हैं कि हम पे भी किसी का एहसान है, हमारी जेब पे कलम क्या लग गए, हम भूल गए कि मां बाप भी कोई शय है। आज जिस बाप को बाप कहते हुए शर्म आती है ना, औकात में रह के बात करना। अगर इसने मिट्टी में कपड़े न साने होते तो आज तेरे कंधे पे ये 4 स्टार लगे नहीं होते। बाप की कदर किया करो। जब बाप ना हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल कटती है, और बाप होता है तो जवानी कब आ गई पता ही नहीं चला। मैंने कहा नसीब की बात है, बाप ने लिखा कलाम बेटे ने पढ़ के सुनाया। मैंने कहा खुशनसीबी है, वरना कितने बेटे ये सोच के रोते, काश मैं अपने बाप को एक नाज सुनाता, काश अपने बाप के सामने मैं कलाम पढ़ता। कितने बेटों के ख्वाब रह जाते। इसलिए हर बेटे से कहना चाहता हूं, अगर बाप के कपड़ों पे पैबंद लगाए ना, तो उस पैबंद की वजह तेरी कामयाबी है। कभी बाप की खांसी से परेशान होकर चौखट के बाहर ना निकालना। हाँ, अब तो कहते हैं भाई नया दौर आ गया है, 10 फीट के मकान में अब्बा को रखें कि हम रहें। सुन, अगर जन्नत बेहिसाब लंबी चौड़ी चाहता है ना, तो माँ बाप की खाट से खाट बांध के रखा कर। एक बार बीवी कह देती है, तुम्हारे अब्बा की खांसी से परेशान हूं मैं, खाना नहीं खा पा रही, मुझे पलटी हो रही है, सीधा कह रहा कोई बात नहीं, अब्बा की चारपाई बाहर कर देते। और बाप ने अगर डांट दिया ना, बीवी कह रही तुम्हारे अब्बा कंट्रोल से बाहर रहते, तो पता माँ बाप के बारे में आज का निकम्मा बेटा क्या कहता? कहता सुन, गुस्सा ना किया कर, ये कुत्ते की तरह भौंकते रहते, इन्हें भौंकने दे, ये कितने दिन के मेहमान हैं, जब मर जाएंगे पूरे घर पे तेरे कब्जा होगा। कुत्ते की तरह भौंकते रहते, कुत्ता समझ के भूल जाया कर, खुदा का वास्ता दे के कहता हो, अगर ये नजरिया हम पालते हैं कि इनके जाने से एक कमरा और खाली हो जाएगा, इनके निकल जाने से आंगन में जगह बन जाएगी, गलत सोचते हो। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले गए, उस दिन पता चलेगा, खुदा की कसम, अगर माँ बाप चले जाए तो घर कब्रिस्तान के अलावा कुछ और नजर नहीं आया। घर सिर्फ एक कब्रिस्तान बन के रह जाता है माँ बाप के जाने के बाद। और बच्चा कह रहा है नहीं नहीं तुम्हारी खांसी से दुख हो रहा है, सुन तेरा नसीब इतना अच्छा नहीं है कि अल्लाह तुझे लाखों की कमाई दे। ये तो एहसान है इन तेरे बूढ़े माँ बाप का, इन कमजोर लोगों का, जिनकी एक एक सांस से राजी होकर खुदा तेरे घर में रिज़्क़ की बारिश फरमाता है। ये याद रखिए, इसलिए अपने बड़ों का एहतराम करें, अपने वालिदैन की इज्जत करें। माँ बाप बड़ी दौलत होते हैं, मैं समझता हूं कि इनसे बड़ी दौलत कोई नहीं है। अगर ये मिल गए हैं तो कदर करें, ना मिले हैं ना तो कब्रों पर जाया करें, लेकिन इनको भूलना नहीं है। एक बाप अपने बेटे को जवान करने के लिए कितने जतन करता है। एक दरख्त भी अगर मैं लगाऊं तो ये सोच के लगाता हूं या तो इसके फल खाने या इसके नीचे बैठना है। वो 5-10 साल में अगर वो घुन जाए, पत्ते हरे ना हो या फल ना आए तो मैं कटवा देता हूं। अगर एक दरख्त के लिए आदमी इतनी उम्मीदें मानता है तो फिर एक बेटे से बाप की कितनी उम्मीदें बंधी होती होंगी। क्या इसलिए बाप तुम्हारे लिए रातों रात जागता रहा कि जब जवानी में तुम कदम रखो और बाप बूढ़ा हो जाए तो तुम उसे घर की छत के नीचे न बैठने दो? क्या इसीलिए उसने तुम्हें पाला था कि एक बाप तुम्हें बोझ लगने लग जाए? बाप की बड़ी कुर्बानियां होती हैं। वक्त होता तो मैं बताता, बस इतना समझ लीजिएगा, इतना समझ लीजिएगा कि बाप के बगैर जवानी हाथ नहीं आती है, और आ भी जाए तो किसी काम की नहीं होती है। ये ख्याल रखना। आज जवान कहता मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, वही रिक्शा चलाते रहे, ईंटें ढोई। काश मेरे अब्बा ने मेरे लिए रेंज रोवर लेके खड़ी की होती, मर्सिडीज खड़ी होती, BMW होती, ऐसी चीजें होती। इसके लिए तुम बाप की इज्जत करोगे? सुन, अगर बाप ने हराम से बचा के तुझे हलाल खिला दिया है ना, तो तेरे बाप ने सबसे बड़ा एहसान तुझ पे कर दिया है। अगर हलाल खिला दिया है तो सबसे बड़ा बाप का एहसान यह है कि तुझे हलाल कमा के खिलाया उन्होंने, उनके कंधे दबा और उनसे कह तेरा एहसान है, तूने जहन्नम से बचा के जन्नत के दरवाजे पे लाके खड़ा किया है। हाँ, बाप कह रहे बेटे भी अजीब होते हैं, कह रहे हाँ मैंने पीर के हाथ छुए थे, गुलाब जैसे थे, गुलाब जैसे थे, पीर साहब के हाथ गुलाब जैसे, ओह पैर गुलाब जामुन जैसे। क्यों? 24 घंटे जो एसी में रहेगा उसके हाथ गुलाब जैसे ही होंगे।
मेरे हाथ तुम्हारी बराबर सख्त नहीं हो सकते। हजरत यही सच्चाई है। एसी में रहने वालों के हाथ में तुम्हें गुलाब दिखाई देता है, जबकि ये बशारत किसी की नहीं है। और बूढ़े माँ बाप के तलवों के ठेठों में तुम्हें जन्नत दिखाई नहीं देती, जबकि ये बशारत मेरे नबी ने अता फरमाई है। कभी उनको भी दबाया करो। बाप के तलवे दबा, पूछ ये ठेठे कैसे पड़ गई है। कभी हाथ देखो, हाथों में गांठें नजर आती हैं, पूछ अब्बा ये गांठ कैसे पड़ गई है। तब बाप तुझे बताएगा बेटे तेरे स्कूल की फीस भरनी थी, टाइम ओवर हो रहा था, मेरे पास पैसा नहीं था, एक दिन तूने आके एक धमकी दी थी, अब्बा जी अगर मुझे पढ़ाना चाहते हो तो मेरी फीस का इंतजाम करो। तो मेरे बेटे मैंने मंडी में जाके अपने मालिक से कहा था मुझे एक्स्ट्रा खर्चा दे दिया जाए, मैं मेहनत करके तुम्हारी पूरी कर्जे की दौलत का कर्जा उतार दूंगा। मैंने 1 महीने की फीस एडवांस लेकर के तेरी फीस अदा की थी, फिर ओवर टाइम ड्यूटियां करता रहा, कभी 3 बजे आता रहा, कभी 4 बजे आता रहा, ताकि तेरी फीस भर जाए। और मैं कहना चाहता हूं पीर के हाथों में जन्नत देखने वालों, कभी माँ बाप के तलवों में जन्नत ढूंढा करो। मुझे आज तक वो जबान याद है जिसने हरम के जाके साए में अपनी माँ को लेटाया, कंधे पे बैठा के तवाफ कराया, थक के बैठा माँ को लेटाया और तलवों में झांकने लगा। माँ ने कहा पगले क्या देख रखा के? नबी ने कहा के माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अम्मी देख रहा हूँ जन्नत कहाँ के? जैसी बेटे ने इतना कहा के माँ के आंचल को उठने में देर नहीं लगी है। माँ ने कहा था मेरे मालिक मेरा बेटा जन्नत देखना चाहता है, इसे खाली ना लौटाना। जैसी माँ ने इतना कहा के बेटा चीख के कहता है सच कहा के मेरे नबी ने, वो देखो माँ के तलवों में मुझे जन्नत के दरवाजे नजर आ गए। नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला। वाह वाह वाह। अल्लाह राजी और सारे लोगों से इज्जत करेंगे माँ बाप की, इंशाल्लाह करेंगे इज्जत, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारे वादा करते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह करेंगे कदर माँ बाप की। और सुनो तुम्हारा सबसे बड़ा पीर तुम्हारा बाप है। दुआ के बाद मकबूलियत में जिसका सबसे बड़ा दर्जा है नबियों के बाद, वो माँ बाप होते हैं। पूरी गारंटी के साथ। अगर माँ बाप नाराज हो तो मुस्तजाब दावत की भी दुआ तुम्हारे हक में कबूल नहीं होगी। इनसे ही हम दुआ नहीं लेते, इनसे ही दुआ नहीं। क्या शुक्र है जी शहर में रह रहा हूँ, माँ बाप कहाँ किधर गाँव है, क्यों छोड़ाया? कहाँ उनकी मर्जी से छोड़ाया? माँ बाप तो माँ बाप होते। अगर माँ से बेटा दिल मांग ले तो वो दिल दे सकती है, तो तुझे शहर आने की इजाजत नहीं दे सकती। ये तो तुझे महसूस करना है ना, ये तो तुझे महसूस करना है ना कि माँ के पास रहना या माँ के दूर रहना है। ये बड़े बड़े लोग बैठे, बड़े बड़े उलमा बैठे, मैं कसम खा के कह सकता हूँ जो मेरे साथ गुजरी है वो हर आलिम के साथ गुजरी होगी। जब हम मदरसे से बाहर से आते थे तो हमारी माँ को पता चल जाता था मेरे बेटे की छुट्टी कब हो रही है। 3 दिन पहले हमारी मर्जी के खाने का इंतजाम शुरू हो जाते थे। मेरा बेटा आ रहा है, नहीं भाई यही कंडीशन थी हम लोगों की। हाँ माँ बार बार पूछती थी बताओ कब आएगा बेटा, कब आएगा, कौन सी ट्रेन है, कब आएगी। माँ सब तरह के खाने वो बना देती थी जो बेटों को पसंद होती थी। आज दुख होता है यार, आज माँ कहती है गर्म चपाती मिल जाती, वो बहुत ताना देकर कहती तुमने जिंदगी में बड़ी गर्म रोटी खाई है। और सुन जब ये जवान थे तो ये तो पत्थर चबा जाते थे। शौक में रोटी नहीं मांग रहे, मजबूरी में मांग रहे, क्योंकि अब दांत उखड़ गए हैं, मसूड़ों से ठंडी रोटी टूटती नहीं। तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, अमीर बनना चाहते हो तो पहली रोटी माँ बाप को खिलवाया करो। किसको खिलाओगे? पहली रोटी माँ बाप को खिलाया करो। और कोशिश ये किया करो कि हम बाद में खाएंगे, पहले माँ बाप खाएंगे। और माँ बाप जो फैसला करते मान लिया करो, माँ बाप जो फैसला करते वो मान लिया करो। माँ बाप के हिस्से में आने वाली पहली रोटी तेरे रिस्क के लिए बरकतों का इंतजाम करवाए। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथों फजा बुलंद कर नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, अज़मते वालिदैन करीमैन, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस। दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं, सब खफा होते हैं लेकिन माँ ने खाई है सफर में रोटी, माँ के हाथ की बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं। हजरत की तकरीर सुनकर ये मेरे 4 मिसरे ध्यान पे आ गए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इसलिए कोशिश कीजिए कि माँ बाप के खाने का ख्याल रखिएगा। गर्म रोटी उन्हें खिलवा दिया। कसम खा के कहता हूँ कल माँ बाप नहीं होंगे दौलत होगी। आज जो माहौल चल रहा है ना, मैं एक जवान बेटे से कहना चाहूंगा सूरज ढले घर आ जाया करो, सूरज ढले घर आ जाया करो। माँ बाप जो तुम्हें डांटते हैं ना, ये पागल नहीं होते, ये हमदर्द होते हैं, तुम्हारे सच्चे साथी होते हैं। और हम यारों के लिए इन्हें जलील कर देते हैं। 12 बजे यार के साथ गप्पे शप्पे लड़ा के घर में घुसे। मैंने कहा कहां तब तक? कहता मुंह बंद रख, तू होती कौन है पूछने वाली? मैं पागल हूं, मैं दुनिया देख रहा हूं जी, मैं अल्लामा, मैं फहामा, मैं मुफ्ती, मैं मुजद्दिद, तू कौन होती है मेरे सामने बोलने वाली? लहजा नीचा कर। कभी माँ बाप से ये ना कहना तुम होते कौन हो। अगर ये डांटा करे ना तो डांट खा लिया करो। मैं अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूं जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले गए ना, तुम 3 बजे आओगे, किसी को दस्तरखान पे तुम्हारा इंतजार नहीं होगा, कोई नहीं पूछेगा तुमसे कहां से अब तक, रात में किसी की आंखें नहीं बिछी होंगी। आज माँ कहती है खाना ठंडा कर दिया, अब तक कहां था? कहता तू होते कौन है? मैं जहां भी था ठीक था, नहीं चाहिए तेरी रोटी, टुकड़ा दिया करते हो, बस इंतजार कर थोड़ा सा, इस आवाज को बंद हो लेने दे। इन्हें कब्रिस्तान में जाने दे, 1 बजे 2 बजे आएगा, तू आके खड़ा होगा, तेरे काम तलाश करेंगे, काश वो आवाज फिर से आ जाए जो 1 बजे डांटने के लिए आती थी, जो 2 बजे डांटने के लिए आती थी। तो 3 बजे आना, खुद किचन खोलना पड़ेगा, खुद रोटी उठानी पड़ेगी, और कोई तुझसे पानी को पूछने वाला नहीं होगा। तब तू तड़पेगा और रोएगा और कहेगा काश आज माँ होती, आज डांटने वाला बाप होता। तू नजर दौड़ाएगा, तुझे लेट डिलीवरी वाली वो चारपाई
तो दिखाई देगी लेकिन बाप नजर नहीं आएगा। किसी कोने पे खड़ी हुई तुझे लाठी दिखाई दे जाएगी, पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। अलमारी के किसी कोने में रखा हुआ चश्मा तो दिखाई देगा लेकिन लगाने वाला बाप नहीं होगा। फिर उठाना सारी दौलत को, आना दुनिया के सामने, बनना भिखारी और कहना सारे पैसे ले लो। एक बार बाप का चेहरा दिखा दो, एक बार माँ की आवाज सुना दो। खुदा की कसम सारी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें माँ का चेहरा नहीं दिखा सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला कर। बस मेरी गुजारिश है, कर ले इज्जत, इनकी बात मान लिया करें। इनसे बड़ा सच्चा दोस्त आपका कोई नहीं है। इस दौर में अपनी परछाई पे भरोसा न करें, ख्याल करें, अपनी परछाई पे भी भरोसा न करें। मेरा यार है, मेरा सच्चा दोस्त है ना। अक्सर लोग धोखा वहीं खाते हैं जहां भरोसा होता है, जहां भरोसा नहीं होता वहां धोखा नहीं होता है। इसलिए अपनी परछाई पे भी भरोसा न करें। आप अपनी माँ बाप की 18 साल की कमाई है, 25 साल की कमाई है, आप अपने बाप की 30 साल की कमाई है और यूं हवा में बिखर जाए उनकी कमाई। याद रखना, आज तक किसी को मैंने ये कहते हुए नहीं सुना कि जब से बाप गया है बेटे की कमर टूट गई, और हर जगह ये सुना है कि जब से बेटा गया है बाप की कमर टूट गई है। बाप की कमर टूट गई।